Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pragyanshi and today we are going to start the very important topic of economy, that is from macroeconomics, that is circular flow of income. आज से हम शुरू करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और पहले जान लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वर्ड्स के थ्रू हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर मतलब गोल गोल, सर्कुलर वे में। फ्लो मतलब आना जाना। इनकम मतलब आय, मतलब जो पैसा है, पैसे का गोल गोल घूमना। इसका क्या मतलब हुआ कि पैसा कैसे गोल गोल घूमता है? नहीं, यही देखेंगे हम अपनी डेफिनेशंस में। इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम आ जाते हैं पहले डेफिनेशन पे, बट उससे पहले डेफिनेशन को आप समझ ही तब पाओगे जब आप दो चीजों को पहले समझोगे। नंबर 1 पे आता है कि कितने सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, और यहाँ पे हम कितने सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। नंबर 1 पे आते हैं हाउस होल्ड, नंबर 2 पे आते हैं फर्म्स, फैक्ट्रीज, नंबर 3 पे आती है सरकार, गवर्नमेंट, नंबर 4 पे आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें हम केवल 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आते हैं हाउस होल्ड्स और फर्म्स। मतलब हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं और खुद जाकर के फैक्ट्रीज में काम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज होती है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अब देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देख लेते हैं कि जब मान लो आपको प्रोडक्शन करना है, मुझे आज प्रोडक्शन करना है, मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो मुझे किस किस चीज की जरूरत होगी। नंबर 1 पे क्या आ जाता है आपका लैंड। जमीन नहीं होगी तो आप हवा में तो लगाओगे नहीं अपनी फैक्ट्री। ठीक है, नंबर 2 पे आता है लेबर। लेबर मतलब मजदूर जो उसमें काम करेगा। अब मजदूर वो घर बनाने वाले ही नहीं, लेबर मतलब जो भी वहां पे काम करेगा। फैक्ट्री में अनेकों हजारों काम होते हैं, जो उस काम को करेगा वो हो गया आपका लेबर। उसके बाद में आती है आपकी कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा भी हो गया, कैपिटल मतलब आपकी मशीन्स हो गई जो आपको खरीदनी पड़ेंगी, जिसमें आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाएगी। और उसके बाद में आता है 4th नंबर पे एंटरप्रेन्योर, जो मैं खुद हूं। एंटरप्रेन्योर मतलब जो इन सब चीजों को करेगा। ठीक है, तो जब इनकम जनरेट होती है, मान लो एक फैक्ट्री है, वो अपनी सर्विसेज बेचती है या अपना सामान बेचती है, उससे जो पैसा जनरेट होता है वो पैसा सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड जिसका है उसको रेंट चुकाना पड़ता है। ठीक है, जिसकी जमीन है आप उसको उसका पैसा दोगे। लेबर को उसकी इनकम दोगे क्योंकि उसने अपना काम किया है, फिजिकली उसने जाकर के काम किया है या मेंटली भी काम किया हो सकता है। कैपिटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है मशीन्स पे जाने वाला, वो आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे ही करोगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर, मतलब आप अगर इतना काम कर रहे हो तो आप खुद भी तो अपनी इनकम जनरेट करोगे। आपका प्रॉफिट होगा या आपके साथ में कोई पार्टनरशिप में है, आप उसको पैसे दोगे, डिविडेंड जिसको हम बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम सीधा डेफिनेशन पे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ इनकम। ठीक है, सबसे पहले इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ इनकम, मतलब इनकम की जो साइकिल है, इनकम कहां से कहां ट्रेवल होती है, तो वो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस की। मतलब हम आ जाते हैं अपनी फर्म पे, फैक्ट्री पे, प्रोडक्शन करने पे। आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जो बनी वो आपने जब बेची, एक फर्म की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसने जब वो बेची तो उससे आता है पैसा, और उस पैसे को अब आगे देखते हैं अमंग एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो पैसा जनरेट हुआ है उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि ये हैं, इनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड्स को पैसा मिला, कैसे मिला?
जो पैसा जनरेट हुआ गुड्स एंड सर्विसेज बेच के, वो आया लैंड को, जिसका लैंड था उसको दे दिया लेबर। तो हम मेजरली लेबर और एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं। जिन्होंने काम किया है वहां पे उनके पास में पैसा आया, उनकी सैलरी आई। अब उस सैलरी को वो अपने पास रख तो लेते नहीं है, जिसकी भी सैलरी आती है वो अपनी सारी रख तो लेता नहीं है, उससे वो महीने के खर्चे करता है, और वो खर्चे करता है सीधा का सीधा गुड्स एंड सर्विसेज लेने में, और फिर से वो पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सामान को खरीदने में फिर से फर्म के पास चला जाता है। चाहे सामान खरीदा हो, चाहे कोई सर्विस ली हो, और वो पैसा वापस से फर्म के पास चला जाता है। अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जब मैं इसको प्रैक्टिकली डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है एक बार फिर से देख लेना। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firm। मतलब हाउसहोल्ड्स के पास में एक बार इनकम आ गई, उन्होंने रख नहीं ली, वो फिर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, और उसमें फिर से वो पैसा जो है फर्म के पास वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इतना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे बना भी दिया है। लैंड हो गया, लेबर, ये देखो 2 लेबर है। ठीक है, कैपिटल मतलब मशीन्स, और जो आपकी पूंजी लगती है जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, क्यों देखो खड़ा है, जो एंटरप्रेन्योर है वो यहाँ पे काम करवाता है सबसे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम एग्जांपल ले लेते हैं पार्ले जी की फैक्ट्री का। पार्ले जी की फर्म है। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे जनरेट होती है इनकम और कैसे कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। तो यहाँ पे हम 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं है, सरकारी कोई योजना बीच में नहीं आई है, कोई सब्सिडी नहीं आई है, ठीक है, कोई टैक्स नहीं है, और यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, एफ से है फर्म, एक्स से है हाउस होल्ड। फर्म मतलब फैक्ट्री, जहां जो भी कंपनीज हैं वो फर्म हो गई। एक्स से हो गया हाउस होल्ड, हम जैसे लोग जो सर्विसेज देते हैं, मतलब काम करते हैं जाकर के और सैलरी मिलती है तो उसको खर्च करते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फर्म्स और हाउस होल्ड। सबसे पहले मान लो कि ये एक बंदा है हाउस होल्ड में, इसका नाम है, मैंने रख दिया मान लो सलमान खान। ठीक है, अब सलमान खान जो है वो जाता है फैक्ट्री में पार्ले जी की काम करने के लिए। हाउस होल्ड से सलमान खान काम करने गया तो ये क्या हुआ, फैक्टर सर्विस। ठीक है, फैक्टर सर्विस देने गया है अपनी, मतलब मेहनत करने गया है, मजदूरी करने गया है, चाहे वो दिमाग की करे चाहे वो हाथों से मजदूरी करे, हाथों को पैरों को चलाए। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज दी सलमान खान ने फर्म को, महीने भर काम किया, महीने के अंत में फर्म ने क्या किया, फर्म ने उसको उसकी सैलरी दी, जिसको हम कहते हैं, नंबर 2 पे आ जाइए, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, सलमान खान को दिए इसने 10 रुपए, ये देखो 10 रुपए लेके ये गया अपने घर। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट दिया फर्म ने और वो इंसान गया अपने घर महीने के एंड में। अब उसको सैलरी मिली है, सैलरी ऐसा तो नहीं वो 10 रुपए रख देगा, तो उन 10 रुपए को वो जब घर लेके जाता है तो उसके पास में एक छोटा सा बच्चा होता है। ठीक है, अब बच्चा जो है वो पार्ले जी बिस्किट पसंद करता है, तो वो कहता है कि पापा मुझे रुपए दो ताकि मैं पार्ले जी बिस्किट ले आऊं। तो उसके पापा वो जो 10 रुपए लाते, अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम सारी की सारी सैलरी खर्च कर रहे हैं, वरना सैलरी में से कुछ कुछ सेविंग्स भी होती हैं, बट जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, यहाँ पे हम सेविंग्स की बात नहीं कर रहे हैं। जितना आपकी सैलरी आई है, जितना आपने फैक्टर पेमेंट आपको मिला है, फैक्टर इनकम आपकी है, वो आप सारी की सारी खर्च कर रहे हो। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, फैक्टर पेमेंट हो गया फर्म के लिए, यही फैक्टर पेमेंट बोला जाएगा फैक्टर इनकम हाउस होल्ड्स के लिए, मतलब सलमान खान के लिए वो फैक्टर इनकम है, फर्म के लिए वो फैक्टर पेमेंट है, ये जो 10 रुपए आपके हुए। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, इसका जो बच्चा था उसको सलमान खान ने 10 रुपए दे दिया और बोला 5-5 वाले 2 पार्ले जी बिस्किट ले आओ। अब ये बच्चा जाता है फर्म के पास में। अब क्या ये सीधा फर्म बेचती है पार्ले जी बिस्किट? नहीं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे किसी और दुकान, किसी और शोरूम और जनरल स्टोर को इंक्लूड नहीं किया है, तो हम मान के चलते हैं कि फर्म सीधा का सीधा बेचती भी है। तो ये जाता है फर्म के पास में और वहां पे रुपए खर्च कर देता है 10 के 10 और 2 पार्ले जी बिस्किट ले लेता है।
तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है इसका बच्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंज्यूम करने के लिए पैसे को खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे इसने 5-5 के 2 लिए, मतलब इसने 10 रुपए जो उसको मिले थे सलमान खान को, उसके पापा को, वो उसने सारे खर्च कर दिए इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको क्या मिला, इसको मिला गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस तो नहीं मिली क्योंकि ये गुड्स मतलब सामान, दिखने वाला, खाने वाला, जो चीज विजिबल है। सर्विस जो विजिबल नहीं होती है, गुड मतलब सामान, और सर्विस मतलब सेवा, सेवा कोई विजिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये गया और इस फर्म ने क्या दिया, इसको गुड्स दिए, मतलब 2 पार्ले जी के बिस्किट दे दिए और ये इसने घर चला गया, ठीक है। समझ में आ गया सर्कुलर फ्लो। अब क्या हुआ, जो पैसा फर्म ने इसको दिया था 10 रुपए, वही पैसा फर्म के पास वापस आ जाता है। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कोई भी पैसा पूरी इकोनॉमी में, पूरे सोसाइटी में रुकता नहीं है। सेविंग्स होती हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं रुकता है। बैंक भी पैसा नहीं रोकती, बैंक भी पैसा आगे बढ़ा देती है, वो हम आगे बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे 2 टाइप के फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे, रियल फ्लो और मनी फ्लो, जिसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। अब रियल फ्लो क्या होता है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पे देख लो, रियल फ्लो हो रहा है नंबर 1 वाले पे और नंबर 4 वाले पे। यहाँ पे हाउस होल्ड क्या दे रहा है, फैक्ट्री सर्विस, तो ये रियल फ्लो है क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। और फर्म क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज नंबर 4 पे, तो नंबर 1 और नंबर 4 हो गया हमारा रियल फ्लो, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो, मतलब जहां पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो। अब देख लो नंबर 2 और नंबर 3 में, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट मतलब सैलरी, इनकम, इनको दी हाउस होल्ड वाले को, ठीक है। तो ये हो गया आपका मनी फ्लो। और यहाँ पे आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो हाउस होल्ड ने फर्म को पैसे दिए, ठीक है, सामान खरीदने के बदले, वो हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो हो गया मनी फ्लो, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया है, रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने पूरे बता दिए, और यहाँ पे आपको पूरी डेफिनेशन पता चल गई। ऑलराइट, तो यही था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके कुछ फेजेस हैं, वो आने वाले वीडियो में आपको पता चलेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। ये डेफिनेशन आप एग्जाम में बिल्कुल लिख सकते हो, ये डायग्राम आप एग्जाम में बिल्कुल बना सकते हो। आप यहाँ पे फर्म लिख देना, यहाँ पे हाउस होल्ड लिख देना एज इट इज। इसका एग्जाम्पल पार्ले जी का लेकर के आप फॉर श्योर अपने एग्जाम में लिख सकते हो, बेस्ट रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में डाल दो, मैं कमेंट्स देखूंगी और उनको रिप्लाई करूंगी, कोई भी कंफ्यूजन होता है। ऑलराइट, thank you so much for watching this video. See you in the next video. Till then, take care, bye bye, and keep studying.